राधे राधे प्यारे भक्तों, जरा ठहर कर सुनो, अपने मन को धीरे धीरे शांत होने दो, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी भीतर की सच्ची आवाज सुनाई देती है और वही आवाज तुम्हें हर उलझन से बाहर निकालने का रास्ता दिखाती है। आज इंसान हर जगह समाधान खोज रहा है, बाहर भाग रहा है, लोगों से उम्मीद कर रहा है, लेकिन खुद के अंदर झांकने से बच रहा है। क्यों? क्योंकि भीतर सच छिपा है और सच से सामना करना आसान नहीं होता। तुम्हारी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं है जितनी तुम्हारा मन उन्हें बना देता है। जब मन अशांत होता है तब छोटी सी बात भी भारी लगने लगती है, और जब मन शांत होता है तब बड़ी से बड़ी कठिनाई भी हल्की लगने लगती है। जरा सोचो, जब पानी स्थिर होता है तब उसमें सब कुछ साफ दिखाई देता है, और जब वही पानी हिलता है तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन है। अगर तुम सच में समाधान चाहते हो तो पहले खुद को रोकना सीखो, भागना नहीं, ठहरना सीखो, क्योंकि ठहराव में ही स्पष्टता है और स्पष्टता में ही समाधान छिपा है। आज जो बात तुम सुनने जा रहे हो, अगर उसे दिल से समझ लिया तो जीवन की कई उलझनें अपने आप सुलझने लगेंगी, क्योंकि शांत होकर सुनने वाला व्यक्ति ही जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। अब जरा गहराई से समझो, जब भी जीवन में कोई समस्या आती है तो सबसे पहले तुम्हारा मन घबराता है, तेजी से भागने लगता है, बार बार वही विचार दोहराने लगता है, और तुम उस एक ही बात को पकड़कर अपने अंदर तूफान खड़ा कर लेते हो। जबकि सच ये है कि समस्या उतनी नहीं बढ़ती जितनी तुम्हारा मन उसे बढ़ा देता है। तुम्हें लगता है कि परिस्थिति तुम्हारे खिलाफ हो गई है, लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, समय तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन कभी शांत होकर यह देखा है कि असल में हो क्या रहा है? तुम खुद अपने ही विचारों में उलझकर अपने लिए कठिनाई बना रहे हो। जब मन अशांत होता है तब निर्णय भी अशांत हो जाते हैं, और अशांत निर्णय हमेशा गलत दिशा में ले जाते हैं। इसलिए सबसे पहला नियम याद रखो, समस्या आए तो तुरंत कोई फैसला मत लो, पहले खुद को रोको, खुद को संभालो, खुद को शांत करो। जरा आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, फिर से लो, फिर छोड़ो। कुछ ही क्षणों में तुम्हें महसूस होगा कि भीतर की बेचैनी कम होने लगी है, और जैसे जैसे बेचैनी कम होगी वैसे वैसे तुम्हारी सोच साफ होने लगेगी। ये जो सांस है ना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब कुछ समझ ना आए, जब सब कुछ उलझा हुआ लगे, तो बस सांसों पर ध्यान दो, क्योंकि सांस तुम्हें वर्तमान में ले आती है और वर्तमान में ही समाधान छिपा होता है। तुम अक्सर या तो बीते हुए समय में उलझे रहते हो या आने वाले समय की चिंता करते रहते हो, और इसी चक्कर में वर्तमान को खो देते हो। जबकि सच्चाई ये है कि ना तो अतीत तुम्हारे हाथ में है, ना भविष्य। तुम्हारे पास सिर्फ यही क्षण है, और इसी क्षण में तुम्हें सब कुछ समझना है। अब ये भी समझ लो, हर समस्या तुम्हें कुछ सिखाने आती है, लेकिन तुम सीखने के बजाय शिकायत करने लगते हो। क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, मैं ही क्यों? ये प्रश्न तुम्हें और कमजोर बनाते हैं। अगर तुम अपनी सोच बदल दो और ये कहो कि ये मेरे लिए क्या सीख लेकर आया है, तो तुम्हारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। और जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है वैसे ही परिस्थिति भी बदलती हुई दिखाई देने लगती है। तुम्हें लगता है कि दुख तुम्हें तोड़ने आया है, लेकिन सच ये है कि दुख तुम्हें बनाने आता है। वो तुम्हारी परीक्षा लेता है, तुम्हें मजबूत करता है, तुम्हें ये सिखाता है कि तुम कितने धैर्यवान हो। जो व्यक्ति दुख में भी शांत रहना सीख जाता है, उसे जीवन में कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि उसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया होता है। अब एक बात और समझो, तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो, हर स्थिति तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो, हर व्यक्ति तुम्हारी सोच के अनुसार चले, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। जब चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं होती तब तुम परेशान हो जाते हो, और यही परेशानी तुम्हें और गहरे दुख में ले जाती है। अगर तुम स्वीकार करना सीख लो तो आधी समस्याएं वहीं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि विरोध करने से मन में तनाव बढ़ता है और स्वीकार करने से मन हल्का हो जाता है। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं होता,
इसका मतलब होता है सच्चाई को समझना और सच्चाई को समझकर सही कदम उठाना। अब ध्यान से सुनो, जीवन में दो तरह की बातें होती हैं, एक वो जो तुम्हारे नियंत्रण में है और दूसरी वो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उनमें पूरा प्रयास करो, लेकिन जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें लेकर चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि चिंता करने से वो बदलने वाली नहीं है। तुम जितना अधिक नियंत्रण करने की कोशिश करोगे उतना ही अधिक परेशान होते जाओगे, और जितना अधिक छोड़ना सीखोगे उतना ही अधिक शांति महसूस करोगे। अब एक बहुत गहरी बात समझो, तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। अगर तुम उसे सही दिशा दोगे तो वही मन तुम्हें ऊपर उठाएगा, और अगर तुम उसे यूं ही छोड़ दोगे तो वही मन तुम्हें नीचे गिरा देगा। इसलिए अपने मन को संभालना सीखो, उसे भटकने मत दो, उसे बार बार वर्तमान में लाओ। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे पकड़कर मत बैठ जाओ, उसे आने दो और जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। तुम विचार नहीं हो, तुम वो हो जो विचारों को देख रहा है, और जैसे ही तुम ये समझ जाओगे तुम्हारी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब एक और बात, तुम दूसरों की बातों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हो। कोई कुछ कह दे और तुम्हारा मन दुखी हो जाता है, लेकिन सोचो अगर तुम्हें खुद पर भरोसा हो तो क्या कोई तुम्हें हिला सकता है? नहीं। इसीलिए दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। खुद को जानो, खुद को समझो, खुद पर विश्वास करो। जब तुम्हारा विश्वास मजबूत हो जाएगा तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें कमजोर नहीं कर पाएगी। अब ये भी समझ लो, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जो आज कठिन है वो कल आसान हो जाएगा, और जो आज आसान है वो कभी कठिन भी हो सकता है। इसीलिए समय के साथ खुद को ढालना सीखो, हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सीखो। जो व्यक्ति संतुलन में रहता है वही जीवन को सही तरीके से जी पाता है। और अंत में बस इतना याद रखो, समाधान बाहर नहीं है, समाधान भीतर है। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। जब तुम शांत होते हो तब तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ में आता है। जब तुम शांत होते हो तब तुम सही निर्णय ले पाते हो। इसीलिए जब भी जीवन में कोई समस्या आए, घबराना मत, भागना मत, बस रुक जाना, सांस लेना और शांत होकर सुनना, क्योंकि शांत मन ही हर समस्या का सच्चा समाधान दिखाता है। अब अंत की इस गहराई को ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं पर जीवन का सार छिपा है, और अगर तुमने इसे सच में समझ लिया तो फिर तुम्हें बाहर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तुम बार बार खुद को शांत करना सीख जाते हो, जब हर परिस्थिति में रुक कर देखने लगते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक अलग ही शक्ति जागने लगती है। एक ऐसी शक्ति जो बाहर से नहीं आती बल्कि भीतर से उठती है। पहले तुम हर छोटी बात पर घबरा जाते थे, हर समस्या तुम्हें बड़ी लगती थी, लेकिन अब वही समस्याएं तुम्हें उतनी भारी नहीं लगेंगी, कि अब तुम उन्हें देखने का तरीका बदल चुके हो। अब तुम परिस्थिति के साथ बहने के बजाय उसे समझने लगोगे, और जो व्यक्ति समझने लगता है वही आगे बढ़ने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारा डर कम होने लगेगा, क्योंकि डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है, और जैसे ही समझ आती है वैसे ही डर अपने आप खत्म होने लगता है। तुम्हें अब ये महसूस होगा कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है बल्कि तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। हर घटना, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए ही आई है। पहले तुम हर चीज को गलत मानते थे, हर कठिनाई से बचना चाहते थे, लेकिन अब तुम समझ जाओगे कि कठिनाई ही तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तुम गिरते हो तभी उठना सीखते हो, जब तुम हारते हो तभी जीत की कीमत समझते हो, और जब तुम टूटते हो तभी खुद को जोड़ना सीखते हो। इसलिए अब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा,
तुम हर परिस्थिति में अवसर देखने लगोगे, हर दर्द में सीख खोजने लगोगे और यही परिवर्तन तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। अब एक बहुत गहरी बात समझो, तुम हमेशा बाहर सहारा ढूंढते रहे, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में, किसी चीज में, लेकिन सच्चाई ये है कि असली सहारा हमेशा तुम्हारे अंदर ही था। जब तुम अकेले होते हो और फिर भी शांत रहते हो, तब समझना कि तुमने खुद को पा लिया है। जब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े और फिर भी तुम संतुलित रहो, तब समझना कि तुम भीतर से मजबूत हो चुके हो। ये जो भीतर की स्थिरता है, यही असली शक्ति है, यही सच्चा सुख है। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि ज्यादा भागने से कुछ नहीं मिलता, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं मिलता, ज्यादा चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है वो सिर्फ शांत रहने से मिलता है। शांत मन ही सही दिशा दिखाता है, शांत मन ही सही निर्णय दिलाता है, शांत मन ही तुम्हें सच्चाई के करीब ले जाता है। अब तुम हर परिस्थिति में खुद से एक ही बात कहोगे, मुझे घबराना नहीं है, मुझे शांत रहना है। और जैसे ही तुम ये दोहराते रहोगे, तुम्हारा मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगेगा। अब तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदल जाएंगी। जहां पहले तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, अब तुम ठहरकर जवाब दोगे। जहां पहले तुम गुस्से में आ जाते थे, अब तुम समझदारी से काम लोगे। और यही बदलाव तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगा। लोग वही रहेंगे, परिस्थितियां भी वैसी ही रहेंगी, लेकिन तुम बदल जाओगे। और जब तुम बदल जाते हो तो तुम्हारी दुनिया भी बदल जाती है। अब एक आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना आ जाए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो जाएं, तुम्हें बस एक बात याद रखनी है कि समाधान कहीं बाहर नहीं है। तुम जितना बाहर ढूंढोगे उतना ही भटकोगे, और जितना भीतर जाओगे उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। इसलिए हर बार जब तुम टूटने लगो, हर बार जब तुम्हें लगे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस रुक जाना, आंखें बंद करना, गहरी सांस लेना और अपने अंदर की आवाज को सुनना। वो आवाज हमेशा सही होती है, वो तुम्हें कभी गलत दिशा में नहीं ले जाती। बस तुमने उसे सुनना बंद कर दिया था। अब समय है फिर से खुद से जुड़ने का, फिर से अपने अंदर उतरने का। क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ जाते हो तो फिर कोई भी समस्या तुम्हें अलग नहीं कर सकती। धीरे धीरे तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुद को समझने की जरूरत है। और जैसे ही तुम खुद को समझ लेते हो, वैसे ही जीवन आसान लगने लगता है। अब अंत में बस इतना याद रखो, जब भी जीवन तुम्हें परखे, जब भी परिस्थितियां तुम्हें हिलाने की कोशिश करें, तो तुम मुस्कुराकर खुद से कहना, मैं शांत हूं और मैं सब समझ रहा हूं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। और उसी क्षण तुम देखोगे कि जो समस्या तुम्हें पहाड़ लग रही थी, वो धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। क्योंकि शांत मन के सामने हर समस्या हार जाती है। इसलिए आज से, अभी से हर परिस्थिति में शांत रहना थी, सुनना, समझना और विश्वास रखना कि